हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पीजीटी एग्ज़ाम 2022 जो कि 2026 में संपन्न हुआ। इस एग्ज़ाम में हिंदी विषय की जो आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई है उसको आज हम हल करेंगे। दोस्तों, आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की को हल करने से हमें ये पता चल पाएगा कि जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किए थे, आयोग ने उस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना है। और दोस्तों, यकीन मानिए इसका फ़ायदा आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हिंदी विषय की आंसर की को जो कि आयोग द्वारा जारी की गई है। और इस बार जो आंसर की आयोग ने जारी की है बहुत ही अच्छी है। उसमें प्रश्न और उत्तर, उसके ऑप्शन सब कुछ दिए गए हैं, तो इसको हल करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, पीजीटी का एग्ज़ाम 10 मई को हुआ था और इसका जो पहला प्रश्न है वो है, अनंग हर्ष मात्र राज द्वारा रचित नाटक कौन सा है। अनंग हर्ष मात्र राज द्वारा रचित नाटक कौन सा है। ऑप्शन है उदात्त राग हो, अनर्घ राग हो, बाल रामायण या आश्चर्य चूड़ामणि। तो इसका आयोग ने जो आंसर माना है वो आंसर है ऑप्शन ए, उदात्त राग हो। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। आपको बताना है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ऑप्शन ए है अलिप्त या निर्लिप्त, ऑप्शन बी है परार्थ या स्वार्थ, ऑप्शन सी है समूल या निर्मूल, या ऑप्शन डी है छर या अक्षर। तो इसमें जो विकल्प असंगत है वो है ऑप्शन ए, अलिप्त या निर्लिप्त। दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रीतकालीन कवि की हैं। ऑप्शन है रसनिधि, वृंद, बिहारी या नेवाज। तो ये पंक्तियाँ हैं बिहारी कवि की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज। इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो या परमाल रासो। तो ये जो पंक्तियां हैं वो पृथ्वीराज रासो के संबंध में हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदवरदाई हैं और उन्होंने अपने पुत्र जल्हड़ को पुस्तक सौंपते हुए कहा था कि मैं अपने राजा पृथ्वीराज के कार्य हेतु जा रहा हूँ और इस पुस्तक को तुम्हें अब पूरा करना है। तो ये पुस्तक संबंधित है किससे? पृथ्वीराज रासो से। इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है दादू दयाल, मलूक दास, लाल दास या जम्भनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुव चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं मलूक दास जी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे। अष्टछाप के जो प्रसिद्ध कवि हैं, सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुंभन दास जी, उनके सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम है। ऑप्शन है छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास या नंददास। तो इनके पुत्र का नाम था चतुर्भुज दास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, गंगा प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक या अंबिका दत्त व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने माना है अंबिका दत्त व्यास जी को, जो कि भारतेंदु युगीन कवि हैं। इनका द्विवेदी युग में नाम नहीं आता है।
अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद किस चीज़ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प क्या है? ऑप्शन है प्रकृति सौंदर्य, देशभक्ति, सामाजिक यथार्थ या आध्यात्मिकता। तो आप जानते हैं कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित है और इसलिए ये सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है यशोधरा, विष्णुप्रिया, झनकार या प्रिय प्रवास। तो इसमें से प्रिय प्रवास रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। प्रिय प्रवास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। ऑप्शन है कमल के फूल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख या असाध्य वीड़ा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है असाध्य वीड़ा, वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ये रचना है अज्ञे जी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन है एक घूट, स्वर्ण विहान, कामना या राजश्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण विहान नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, शेष नाटक जयशंकर प्रसाद जी के ही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण विहान। अगला प्रश्न है, कबीर परचयी के रचयिता कौन है? कबीर परचयी के रचयिता कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनंत दास, चेतन दास, हरिदास निरंजनी या सिंगा। तो कबीर परचयी के रचयिता है अनंत दास जी। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं हैं? ऑप्शन है घनानंद, द्विजदेव, बोधा या नेवाज। तो इसमें जो नेवाज कवि हैं वो रीत मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। शेष जो घनानंद, द्विजदेव और बोधा हैं वो रीत मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करिए। इसमें से आपको असंगत का चयन करना है। ऑप्शन ए है श्रद्धा, श्रद्धा भगवान के प्रति आदर भाव है। भक्ति गुणवान के प्रति आदर भाव है। ऑप्शन बी है योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य है। या क्षमता, कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। ऑप्शन सी है प्रसाद, कृपा और प्रसाद महल। ऑप्शन डी है मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का देहांत और निधन, महान व्यक्ति का देहांत। तो इसमें शब्दों में क्या क्या अंतर है ये पूछा गया है और जो असंगत विकल्प है इसमें वो है ऑप्शन ए, श्रद्धा भगवान के प्रति आदर भाव है और भक्ति गुणवान के प्रति आदर भाव। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन है मौर्य विजय, दुर्वादल, पथिक और विषाद। तो इसमें जो पथिक रचना है वो सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ये रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। उपर्युक्त नई कविता की पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपको बताना है ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं।
ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है सरहपा दोहा कोश, सब्रपा चर्यापद, डोम्भिपा डोम्बगीतिका या कर्णपा योगचर्या। तो इसमें जो विकल्प सही नहीं है वो है ऑप्शन डी कर्णपा योगचर्या। अगला प्रश्न है कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंद्र युग के किस कवि द्वारा रचित है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधावन की, ये पंक्तियाँ भारतेंद्र युग के किस कवि की है। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है नीचे दो अभिकथन और कारण के रूप अंकित किए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सहज बौद्धिकता है। कारण है कि अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। नीचे दिए गए अभिकथन है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। सुंदर दास की कविता इसमें से कौन सी है। सुंदर दास की कविता कौन सी है। ज्ञान समुद्र है। मलूक दास की जो कविता है उसका नाम है ब्रज लीला। संत वीरभान की जो कविता है उसका नाम है सी का चौथा बानी और रज्जब की कविता का नाम है सबबंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न है केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है। आपको बताना है कि केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन है हरिराम व्यास, नेही नागरीदास, स्वामी हरिदास या ध्रुवदास। तो ये रचना है स्वामी हरिदास की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं। आपको बताना है छायावाद काव्य धारा के अंतर्गत जो कलापी नामक काव्य संग्रह है उसके रचयिता का क्या नाम है। ऑप्शन है आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, जनार्दन प्रसाद झा द्विज और मोहनलाल महतो वियोगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता हैं आरसी प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंद्र युगीन कवि और उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से भारतेंद्र युगीन कवि और उनकी रचनाओं का सही मिलान इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, पावन पचासा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, जगमोहन सिंह, मयंक महिमा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आनंद अरुणोदय। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, जगमोहन सिंह की कविता मयंक महिमा नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई,
प्रस्तुत पंक्तियाँ द्विवेदी युग के किस कवि की है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये पंक्तियाँ हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914। देखिए ए का चौथा है प्रिय प्रवास का 1914, पद्य प्रसून का 1925, वैदेही वनवास का 1940 और चोखे चौपदे का 1932। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? ऑप्शन ए है शांतिप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी है नंद दुलारे बाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद दुलारे बाजपेयी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? आपको बताना है कि विज्ञान गीता नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, नरहरि बारहट या सेनापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास या भक्तमाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्तमाल। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से शुरू किया? यस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904 या 1905। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जहां आपको वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प चुनना है। तो इन चारों विकल्पों में जो शुद्ध विकल्प है वो है शुद्ध विकल्प है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव। अगला प्रश्न है, जहां सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपको बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, जिनकी रचना का नाम है रश्मि रेखा, पहले का तीसरा। बी, सियाराम शरण गुप्त की रचना का नाम है विषाद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना का नाम है जीवन संगीत। और केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है ज्वाला। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झड़ चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लो, संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात वासन तीर दिवसरत चल चुका है। प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह से हैं और किस संग्रह से ली गई हैं? विकल्प है दीपशिखा, निहार, रश्मि या सांदगीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपशिखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो वृंद जी की नहीं है? ऑप्शन है यमक सतसई, भाव पंचासिका, पवन पचीसी या रतन हजारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतन हजारा, जो कि वृंद की कविता नहीं है। अगला प्रश्न है, संबद्ध
1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि या विद्याधर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमप्रभ सूरि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत कवि की नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन है महापुराण, ऋण कुमार चरियु, जसहर चरियु या संदेश रासक। तो आप जानते हैं कि संदेश रासक नामक रचना अब्दुल रहमान की है और ये रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, संदेश रासक। अगला प्रश्न है, का करिए तुम्हारे मन को, जिनको अबलो न मिटी दगा दीबो, पै हम दूसरो रूप न देखें, आनन आन को नाम न लीबो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रीति मुक्त कवि की हैं? ऑप्शन है आलम, ठाकुर, घनानंद या बोधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ठाकुर की ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान 1826 से 1867 में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? इस प्रश्न पे थोड़ा सा विवाद था। अब आपको देखना है कि आयोग ने इस प्रश्न का क्या सही उत्तर माना है। ऑप्शन है उदंत मार्तंड, बंगदूत, समाचार सुधावर्षण या प्रजामित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाचार सुधावर्षण। आपको यहाँ देखना है कि दैनिक पत्र पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। अगला प्रश्न है, नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है कि भारतेंदु युग में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। तर्क है कि भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने माना है कि अभिकथन एक तो सही है परंतु इसका तर्क गलत है, यानी कि भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है, लेकिन भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आवारा मसीहा ऐसी रचना है जिससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये शरद चंद्र जी की जीवनी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा रचित है? निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन है आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल, शांति जोशी, विष्णु प्रभाकर या रामविलास शर्मा। तो ये रचना है रामविलास शर्मा जी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक के द्वारा रचित ग्रंथ है? कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक के द्वारा रचित है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध की ये रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य इसमें से कौन सा है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है। ऑप्शन है अंतर्नाद, प्रवाह, छायापथ या तरलाग्नि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये अंतर्नाद वियोगी हरि द्वारा रचित काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह कृष्णदास जी का नहीं है? आपको बताना है कि राय कृष्णदास जी का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। ऑप्शन है साधना, संलाप, प्रवाल या तरंगिणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगिणी, जो कि राय कृष्णदास जी का काव्य संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के उद्यान में यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ज्ञान के उद्यान में ये एक यात्रा वृत्त है और इसके लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है गणेश नारायण सोमानी, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक और केदार रूप राय।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक की ये रचना है ज्ञान के उद्यान में। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? लंका यात्रा ये हायर में भी पूछा गया था और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ऑप्शन है देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक और स्वामी मंगलानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए है, मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं और वह किताब पर आँख गड़ाए पढ़ रही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है प्राण और लोग, प्रत्येक, हरेक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्येक और हर एक। अगला प्रश्न है, किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके क्या कहलाता है? ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, डायरी या रिपोर्टाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती। ये नाम थे क्रमशः सेवा सदन और रंगभूमि के। सेवा सदन का नाम था बाजारे हुस्न और रंगभूमि का नाम था चौगाने हस्ती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है अंधा कुआं, रात रानी, भंवर या रक्त कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भंवर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संस्मरण रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है मेरा परिवार, माटी की मूर्तें, पथ के साथी, स्मारिका। इनमें से कौन सा सही है? तो माटी की मूर्तें ये रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, शेष रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। मेरी जीवन धारा एक तरफ आत्मकथा है, एक तरफ उसके लेखक है। आप जानते हैं कि अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है, आत्मपरिचय पर रेणु की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा ये यशपाल जैन की है और देखे 70 शरद वसंत ये राकेश गुप्त की रचना है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी का नहीं है? ऑप्शन है दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, भूल चूक या बरमाला। तो इसमें जो हास्य प्रधान नाटक नहीं है वो है वरमाला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा आलोचना ग्रंथ है जो शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे साहित्य निर्माता, काव्य में रहस्यवाद, कवि और काव्य और साहित्य की। तो इसमें जो शांति प्रिय द्विवेदी की रचना नहीं है वो है काव्य में रहस्यवाद, और आप जानते हैं कि काव्य में रहस्यवाद ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी कहानी आई थी इसमें? इसका सही उत्तर है इंदुमती। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष है 1900। इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है हिंदी साहित्य का। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 है।
प्लेग की चुड़ैल 1901 में प्रकाशित हुई कहानी है। दुलाई वाली 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन वर्ष है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1903 है। और दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? जो कहा नहीं गया, इस आत्मकथा की लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शन है पद्मा सचदेवा, कृष्णा अग्निहोत्री, कुसुम अंसल या मैत्री पुष्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कहा नहीं गया। आत्मकथा की लेखिका हैं कुसुम अंसल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लो कृति में पंत की कविताओं का उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक ने किया है? आपको बताना है पंत और पल्लो नामक बुक किसने लिखी है, जिसमें उन्होंने पंत की कविताओं का उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किया है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है। ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी और शिवपूजन सहाय। तो ये डायरी के नीरस पृष्ठ ये रचना है इलाचंद जोशी की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करिए। आपको इसमें से असंगत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है गुलाब राय, ठलुआ कलब और मेरी असफलताएं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, असीम स्मृति और उत्सव। बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है बुढ़ापा और गाली। और रघुवीर सिंह की रचना है फिर निराशा क्यों या श्रद्धांजलि के दो फूल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये असंगत है। श्रद्धांजलि के दो फूल और फिर निराशा क्यों ये रचना रघुवीर सिंह की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध व निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है विचार और वितर्क, रामधारी सिंह दिनकर, जड़ की बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी, योग और साहित्य, शांति प्रिय द्विवेदी और हमारी सांस्कृतिक एकता जैनेन्द्र। तो यहाँ जो निबंध पुस्तक है उसके निबंधकार से जो संबंधित है वो है ऑप्शन सी, योग और साहित्य, शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और प्रस्तुत अप्रमाणित सत्य हैं। इन पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन है कुटज, शिरीष के फूल, कल्पलता या आलोक चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये पंक्तियाँ ली गई हैं शिरीष के फूल से। मैं सोचता हूँ कि पुराने की तरह यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, और मैं मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? आपको बताना है ज्योतिपुंज हिमालय ये किसकी रचना है। ऑप्शन है हरिकृष्ण देव सरे, कन्हैया लाल नंदन, श्याम सिंह शशि ने या विष्णु प्रभाकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिपुंज हिमालय ये रचना है विष्णु प्रभाकर की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है बाल विवाह, परीक्षा, राजा और प्रजा और खटका। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध नहीं है वो परीक्षा। आप जानते हैं परीक्षा नामक निबंध की रचना प्रताप नारायण मिश्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है, जहां नाटक का मिलान रचनाकार से करना है उसके। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीर जयमल ये रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। बीर जयमल रचना है गंगा प्रसाद गुप्त की। सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। जौहर की ज्योति ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। और पन्ना रचना है कृष्ण प्रकाश सिंह जी की। अगला प्रश्न है,
गोपाल राम गहमरी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया। इस उपन्यास का क्या नाम था? ऑप्शन है गोविंद राम। फिर से ध्यान से पढ़िए। गोपाल राम गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कॉटलैंड का हिंदी रूपांतरण किया। इस उपन्यास का नाम था, तो इस उपन्यास का नाम उन्होंने रखा था गोविंद राम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक पर वर्णन किया है? ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, अमृत की पुत्री, शिव प्रसाद सिंह, घंटियाँ गूंजती हैं, गोविंद वल्लभ पंत, सुहागविंदी और गोविंद वल्लभ पंत, सुहागविंदी, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, न्याय की रात। तो भारत और चीन युद्ध का वर्णन जहाँ पे मिलता है व्यापक फलक पर, वो रचना है शिव प्रसाद सिंह की घंटियाँ गूंजती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक कौन हैं? आपको बताना है इसमें से कौन से चैतन्य महाप्रभु जीवनी के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भदंतानंद कौशलयन, अमृतलाल नागर, बलदेव उपाध्याय या पंडित ललिता प्रसाद। तो ये रचना चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी है अमृतलाल नागर जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने कही है? बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृत शतशः उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, रमेश चंद्र दत्त, दामोदर मुखर्जी या स्वर्ण कुमारी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं बांग्ला साहित्य के बारे में ये कही हैं बालकृष्ण भट्ट जी ने। कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। या हाकिम और पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता है। उपरोक्त पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद्र के प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र ने कही हैं? ऑप्शन है दुखरन, सखू, मनोहर या गिरधर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दुखरन ने की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए दुखरन ने ये पंक्तियां कही थीं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन हैं? छत्रपति शिवाजी नामक जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो छत्रपति जीवन के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ध्यान दीजिएगा, छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निर्झर और पाषाण गद्य के रचयिता कौन है? निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है रामप्रसाद विद्यार्थी, रावी, माखनलाल चतुर्वेदी, तेज नारायण काक या राज नारायण मेहरोत्रा, रजनीश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता हैं तेज नारायण काक। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं? मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इलाचंद जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, शिवराम पांडे, डॉक्टर शिव नारायण टंडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। ये रचना है इलाचंद जोशी की। अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन है? गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और बालमुकुंद गुप्त। तो ये रचना गर्भरंडा रहस्य ये नाथूराम शर्मा शंकर की है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अज्ञेय द्वारा
रचित पुस्तक नहीं है। ऑप्शन है आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक विचार, लोक इतिहास और हिंदी जागरण, और आलवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य ये रचना अज्ञे द्वारा रचित नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने लोक जागरण और हिंदी साहित्य नामक पुस्तक नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, जहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रेमचंद एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ उनकी कहानियाँ हैं। तो इसमें जो प्रेमचंद की कहानी है वो है तावान, जयशंकर प्रसाद की कहानी है इंद्रजाल, पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी है इंद्रधनुष, और जैनेन्द्र की कहानी है वातायन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी जीवनी है जो कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, या मीराबाई का जीवन चरित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कौन सा? निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। ऑप्शन है अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य, वसु का विज्ञान मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इधर उधर की बातें। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है। मुझ में देव जीवन का विकास इस आत्मकथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, परमानंद, या स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसके लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, या रूढ़ा लक्षणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिधा। किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है वक्रोक्ति, श्लेष, वीप्सा, या यमक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीप्सा अलंकार। अगला प्रश्न है, भौहनि त्रासति मुख नटति, आँखिन सौ लपटाति, एछ छुड़ावति ईच कर, आगे आवती जात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है हास, करुण, श्रृंगार, या शांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इसमें श्रृंगार रस है। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, संदेह, या भ्रांतिमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संचारी भाव का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आलंबन, जो कि संचारी भाव का भेद नहीं है, आलंबन। अगला प्रश्न है, अहीर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ये छंद से पूछा गया क्वेश्चन है और ये पहली बार पूछा गया है। अहीर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए तथा पहले हीनता दिखाकर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहाँ पर कौन सा अर्थदोष होता है। दुष्क्रमत्व, अपुष्टार्थत्व, कष्टार्थत्व, या व्याहत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें व्याहत्व अर्थदोष होता है। अगला प्रश्न है, अजा सहेली तासु रिपु, जा जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार। उपरोक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन है श्रुतिकटुत्व, निरर्थकत्व, क्लिष्टार्थत्व, या निहितार्थत्व। तो इसमें ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लिष्टार्थत्व। अगला प्रश्न है, जब जब पनघट जाऊं सखी,
वा गंग जब जब पनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलत इन नैनन की नीर। उपरोक्त दोहों में कौन सा शब्द शक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना या लक्षणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य का भेद नहीं है आचार्य दंडी के अनुसार? ऑप्शन है गद्य, पद्य, रूपक या मिश्र चंपू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक काव्य का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगड़, एक बगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़ और एक लघु और गुरु होते हैं? या 17 वर्णों का छंद कौन सा होता है? ऑप्शन है वसंतिलिका, मालिनी, प्रमिताक्षरा, शिखरणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिखरणी छंद ऐसा है जिसमें एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़ और एक लघु और गुरु होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि एक वर्ड या वर्ड समूह के 3 या उससे अधिक बार आने पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रश्नों में जो कथन सही नहीं है वो है जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही नहीं है, शेष सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुल में कौतूहल से तुम आए। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है? शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुल में कौतूहल से तुम आए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है? ऑप्शन है अहीर, राधिका, मानो या तोमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये पंक्तियाँ मानो छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गंधशत अरविंद नंदन विश्वनंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन, एक अनिल उदार। उपर्युक्त पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण है? ऑप्शन है माधुर्य, ओज, प्रसाद या श्लेष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में व्यंजनार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति होता है? यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में व्यंजनार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन है लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, प्रयोजनवर्ती लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपादान लक्षणा, ऑप्शन बी। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई, छोटी ई जिसको हम कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ तालव्य, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तालव्य। अगला प्रश्न है, सतना, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रमुख रूप से प्रयुक्त की जाती है? सतना, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो यहाँ जो बोली प्रयोग की जाती है वो है बघेली, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन डी अवधी ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का क्षेत्र है? इनमें से कौन सा मैथिली बोली का क्षेत्र है? पूर्णिया, पटना, गोरखपुर या गया। तो मैथिली बोली जाती है पूर्णिया में। पूर्णिया बिहार में एक स्थान है जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है खड़ी बोली, सहारनपुर, ब्रजभाषा, धौलपुर, बुंदेली, बदायूं या भोजपुरी, बस्ती। तो कौन सा सही नहीं है
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुंदेली बदायूं में नहीं बोली जाती है, ये बोली जाती है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बुंदेली बदायूं। अगला प्रश्न है, एक चिन्ह दिया हुआ है और आपको बताना है ये कौन सा विराम चिन्ह है। ऑप्शन है योजक, अनुवृत्ति, विवरण या निर्देशक। तो ये जो चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। और यहाँ पे वाक्य एक है, क्या यह संभव हो सकता है जल्दी वापस लौट कर आना, इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, तिलांजलि, दिवारात्रि, पत्नी या क्षिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षिति जो है वो शुद्ध शब्द है, शेष सारे शब्द अशुद्ध हैं। आजन्म ये एक शब्द है और पूछा गया है कि ये किस समास का उदाहरण है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पे। आजन्म किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। क्षण में नष्ट होने वाली, पर्वत के नीचे की भूमि, वह भूमि जिसमें कुछ भी ना उपजता हो, या तिनकों से बना घर। तो उपत्यका ये शब्द है, इसका सही वाक्यांश है पर्वत के नीचे की भूमि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो धनुष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है विशिक, कोदंड, चाप या शरासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विशिक का मतलब होता है बाण, विशिक का मतलब धनुष नहीं होता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है प्रामाणिक, शाश्वत, मुदित या नष्ट। तो क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत, ऑप्शन बी। क्षणिक मतलब क्षण में नष्ट होने वाला और शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। पदच्युत, घर द्वार, कृष्ण रूपी, काशीवासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, घर द्वार, जिसमें योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सब धान 22 पसेरी। ऑप्शन ए है सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। ऑप्शन बी है अच्छे बुरे की परख ना करके सबको एक समान समझना। ऑप्शन सी है बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण होना। या ऑप्शन डी है बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अच्छे बुरे की परख ना करके सबको एक समान समझना, यानी कि सब धान 22 पसेरी के बराबर ही मानना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसानियत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नियत, इयत, ईयत या अनियत। तो इंसानियत शब्द में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन बी, ईयत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। ऑप्शन ए है अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। ऑप्शन बी है अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। ऑप्शन सी है कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। या ऑप्शन डी है कि उसने हाथी पर हौदा रख दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उत्तर डी, उसने हाथी पर हौदा रख दिया। ये वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। सम नामक जो उपसर्ग है वो किस शब्द में नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है संसारः, ऑप्शन बी है संवादः, ऑप्शन सी है संयमः या ऑप्शन डी है सुगमः। तो इसमें जिसमें सम उपसर्ग नहीं है वो है ऑप्शन डी सुगमः। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द में संधि कौन सी है। स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ, यड़, वृद्धि या गुण। तो यहाँ पे जो संधि है वो है यड़ संधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हलंत स्त्रीलिंग है।
पयश, गुणिन, अप या कर्मन। तो यहाँ पे जो अप शब्द है वो हलंत स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है अक्ष षौडः पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो यहाँ पे जो समास है वो है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है सा लेखन्या लिखति, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए है तृतीया, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे किससे लिखती है, किसके द्वारा लिखती है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भानुदया दीर्घ संधि, महोज वृद्धि संधि, गायिका अयादि संधि या पित्रोदार्यम गुण संधि। तो यहाँ पे जो पित्रोदार्यम है ये गुण संधि नहीं है, ये विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समुद्रोर्मी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है वृद्ध संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि या ऑप्शन डी है यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुण संधि। अगला प्रश्न है धनम लभमानम त्वम प्रसन्नम असि। धनम लभमानम त्वम प्रसन्नम असि, यहाँ लभमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रत प्रत्यय है, शानच है, अनियर है या तव्य प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शानच प्रत्यय। अगला प्रश्न है शताम सद्धि संगः कथमपि ही पूर्णेन भवति। उपर्युक्त सूक्ति किस नाटक की है? ऑप्शन ए है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या वेड़ी संघारम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तम रामचरितम की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो कालिदास का नहीं है? विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम या राक्षस काव्यम। तो यहाँ पे जो विक्रमोर्वशीयम है वो कालिदास द्वारा रचित नाटक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो राजशेखर की नहीं है। ऑप्शन ए है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, अनर्घ राघव या काव्य मीमांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनर्घ राघव। किराता अर्जुनियम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? किराता अर्जुनियम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? ऑप्शन है सभा पर्व, वन पर्व, शांति पर्व या विराट पर्व। तो यहाँ पे है वन पर्व पर आधारित है। महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुप्रभदेव, दत्तक, विष्णुदेव या धर्मराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दत्तक। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? ऑप्शन ए है वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित, वाल्मीकि रामायण में वर्णित, ब्रह्म पुराण या शिव पुराण में वर्णित या बाराह पुराण और वामन पुराण में वर्णित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायु पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित राम की जो वंशावली है कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में इसी परंपरा का अनुसरण किया है। अगला प्रश्न है चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है? चित्रकाव्य का जिन्होंने प्रयोग किया है ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भारव या ऑप्शन डी मम्मट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारव ने चित्रकाव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? इनमें से कौन सी भास की रचना है जो रामायण मूलक है? ऑप्शन ए है प्रतिमा नाटक, ऑप्शन बी है दूत वाक्यम, ऑप्शन सी है अविमार्कम या ऑप्शन डी है पंचरात्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिमा नाटक भास की ऐसी रचना है जो रामायण पर आधारित है। तो दोस्तों ये पीजीटी का प्रश्न पत्र था।
और ये उत्तर कुंजी जारी की थी आयोग ने। इसमें जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन था उसको भी उन्होंने सुधार करते हुए इसको जारी की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका आप लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।